और मेरी भी कोई सीडी आ जाती तो बताओ ना आप। नहीं आई ना। डेगाना से बाप बेटा आके पैरों में ही पड़ गए, मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। ओ श्याम आगे, ओ श्याम आए, माँ बेटी आगे, अंकल जी, मामा जी, चाचा जी, भैया जी, नहीं लड़ाया। जब ज्योति मिर्जा को हराया बड़ी बढ़त पर्वत सर से 42,000 के लगभग वोटों की पर्वत सर से बढ़त दिला के, और नाथुराम मिर्जा से कोई बात हो गई थी तो इन्होंने कहा हराएंगे आपको, और हरा के ही माने। कब? 67-62। जब इतना जिद था, इतना करंट है इन लोगों के अंदर, ये बोले कि आप तो टिकट दे दो, हम चुनाव जिता के भेज देंगे। और मुझे गांव गांव भी नहीं घुमाया, एक सभा कराई थी और इंदिरा बावरी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया। परबतसर में मैंने चुनाव नहीं लड़ाया। अब क्यों नहीं लड़ाया वो भी सुन लो। मैं लड़ाने के तैयार था, 500 लोग आए कि मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। लड़ाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी, हरा दो बीजेपी को, कर दिया काम। कभी मकराना चाहे, अरे मर जाएंगे मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। डेगाना से बाप बेटा आके पैरों में ही पड़ गए, मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। ओ श्याम आगे, ओ श्याम आए, माँ बेटी आगे, अंकल जी, मामा जी, चाचा जी, भैया जी, नहीं लड़ाया। बाई तू कदमों में हनुमान जी, खुद फार्म मत भरो, भीलवाड़ा जयपुर से लेके सीकर तक। और मुझे भी लगा कि मुझे वोट ही तो मिल रहे हैं, मैं जीत नहीं रहा हूं, मैं हराऊंगा किसी न किसी को। खड़ा करता तो एक पार्टी हारती, तो मैंने कहा चलो सब लोगों की बात रख लेते हैं। मेरे अंदर ताकत थी, मैं 5 साल और लड़के राजस्थान को खड़ा कर सकता था। वीर तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर। इसलिए भाइयों, पिछली बार मैंने पूरे राजस्थान का कहना माना। किशनगढ़, जहाँ सभी रामस्वरूप और ये लोग आए हुए, किशनगढ़ से 50 के करीब लोग आए, साहब चुनाव मत लड़ाओ। तो मैंने कहा जो लड़ रहा है उसे आरएलपी से लड़ा दो। बोले नहीं, वो तो निर्दलीय लड़ेगा। निर्दलीय लड़के और नीचे दलदल में चला गया। गया कि नहीं गया? 12-15 हज़ार दलदली, और क्या चले गए। अरे मेरे से लड़ते तो 40,000 तो आते कम से कम। नहीं किया, लेकिन जहां आपने कहा वहां हनुमान बेनीवाल खड़ा रहा। 3 विधायक जीते। जब सीटें लड़ाई नहीं तो वोट कहां से आते? वोट 9 लाख के करीब आए। 3 भी बड़ी बात है। एक किसान के बेटे ने पार्टी बनाई, पार्टी बना के आपको लड़ना सिखाया, बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच आया, झंडे का रंग आपको दिया। और जब विधानसभा चुनाव हो गए, इस दरमियान कांग्रेस और बीजेपी ने चालाकी करी कि लोकसभा में लड़ नहीं ले। इसलिए मेरे ही नाम के किसी व्यक्ति को, ये जो अभी भाजपा में गई है नेत्री नागू कांग्रेस वाली, ये और बीजेपी के लोग पकड़ के लाए कि एक चिट्ठी लिख दो झूठी कि हमें बोतल का चिन्ह चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, हमारी नई नई पार्टी थी, लोकसभा का सोचा कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने बोतल का चिन्ह मेरा छीन लिया, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर। भाइयों, मैं संघर्ष की गाथा आपको बता रहा हूं। मेरे पास टायर आया, मैंने बच्चों को पूछा क्या करें बताओ, अपन चुनाव नहीं जीतेंगे, 3 लाख के करीब वोट नागौर में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मोदी जी का साथ दो। आपने कहा मोदी जी से गठबंधन करो। गठबंधन हो गया मोदी जी से। गठबंधन करने के बाद नागौर का ठगों का एक अध्याय मैंने समाप्त कर दिया। गठबंधन करके खत्म किया एक अध्याय को। मैं दिल्ली गया, कई लोगों को पेट में दर्द हो गया, अरे यहीं क्यों बैठा है, तो मोदी के साथ बैठ रहा है, अमित शाह की मीटिंग के साथ बैठ रहा है। बच्चे रोज सोशल मीडिया पे कहते थे हनुमान जी आप तो मोदी की गोदी में बैठ गए, क्या आप तो मोदी की गोदी में हो, आप किसान विरोधी। किसान बिल आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने मुझे कहा क्या आप राजस्थान की धरती से आते हो जहां से वीर तेजाजी महाराज ने गौ रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया। हनुमान जी, आज तक तो हरियाणा, यूपी और दिल्ली आप लोगों ने लड़ा था, इस राजस्थान का ऋण हम मानेंगे। आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को छोड़ो और दिल्ली, जयपुर, NH-8 को जाम करो और आप अपनी ताकत को पहचानो। किसान कौन तकलीफ के अंदर है। भाइयों, मेरी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ था। उस दिन मैंने वचन दिया था आपको, जब भी किसान को आवश्यकता होगी, जवान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पे मिलेगा। और वो वक्त आ गया था।
मेरे बलिदान की आवश्यकता थी। मेरे बलिदान से और मेरी शहादत से किसान कौम का सम्मान बढ़ रहा था। हनुमान बेनीवाल ने एक पल नहीं सोचा, NH-8 जाम किया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ 70 दिन सड़क पे बैठा। वो नागौर का सांसद था जिसके गीत अब लखनऊ तक बजते हैं। और लखनऊ और चंडीगढ़ के अंदर भी जब किसान कौम इकट्ठी होती है, एक बात कहती है कि उत्तरी भारत के अंदर अगर किसान कौम का कोई रखवाड़ा है जिसने सत्ता को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। और नागौर तेजाजी महाराज की धरती है। तो आपका मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया देश के अंदर? और मेरी भी कोई सीढ़ी आ जाती तो बताओ ना आप। नहीं आई ना। पार्टियां तो नहीं बदली मैंने। सुबह दुपट्टा किसी का, शाम को किसी का। सुबह जा रहे हैं, अभी पता ही नहीं लग रहा। डेगना मैंने देखा बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। मैं कह रहा हूं ये जब तक लिस्ट आ नहीं जाती भरोसा भी नहीं। और लिस्ट आने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं, रामनिवास फार्म उठा ले वापस, क्योंकि जांचें लगी है पीछे। ईडी 302 भी है, तुम्हें पता है सारी बात। मैंने बोला नहीं इतने। तुम सारी जब बात खुलेगी बहुत आगे तक बात जाएगी। और आगे तक जाएगी नहीं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा तो आगे तक जाएगी और सलाखों के पीछे भी जाएगी। जिस तरह मैंने पहले दूसरे नेताओं को जेल के अंदर डलवाया सलाखों के पीछे। मेरी आदत है, मुझे फालतू का टाइम नहीं मिलता। और कोई ये सोच ले टिटपुंजी घूम रहे हैं, मुझे मैं डरने वाला हूँ क्या टिटपुंजियों से? इनको रगड़ के रख दूंगा नागौर के अंदर। 18 में 23 में चटनी बना दूंगा इनकी हर जगह है, आप चिंता नहीं करें। लेकिन परबत सर में तो कोई ऐसी बात मुझे लगी नहीं। या तो आप जिता दोगे RLP को, जीत जितनी संख्या देख के लग रहा है जीत रही है RLP। बताओ भाई। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या है, उसे देख के लग रहा है कि 70,000 से ज्यादा वोट पे RLP चल रही है अभी आज की तारीख में। क्या है जोश इतना? लेकिन वो 70,000 वोट में सर्व समाज का वोट है सबका। ऐसे मत जोड़ना कि एक ही समाज का है, सारे समाज है। जाट भी है, मेघवाड़ भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, गुजर भी है, भील भी है, कुमार भी है, सुथार भी है। कोई भूल तो नहीं है भाई? कोई जाति बोल गया तो बता दो, मैं ले लूँगा। है आप सुनो, आज सही है। एक मिनट रुको। माड़ी समाज बड़ी संख्या में, नाई समाज का नाम आते तो फिर वो मामला उधर चला जाएगा कुचरा की तरफ। नाई समाज भी है जिन्होंने बलिदान दिया। हाँ, राजपूत समाज भी है, बिल्कुल है। सर्व समाज कहते हैं, सर्व समाज। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। देखिए दोनों पार्टियों के अध्यक्ष कौन थे बीच में? हमारे समाज के थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। फिर बीजेपी के हटे ब्राह्मण समाज से आके। लेकिन मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? शेड्यूल कास्ट का। दूसरी विधायक कौन है? शेड्यूल कास्ट की। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट, मतलब 75% पे चल रही मामला SC का। ये राजस्थान में लोग कर नहीं सकते। भाइयों मैंने मौका दिया, प्रयास किया। हाँ ये सही है कि जितना आप मेरे से प्यार करते हो, जितना चाहते हो, उतना समय हो सकता है कि आपको मैं नहीं दे पाया। पहले मैं गाँव आ जाता था, अब आप कोशिश करते, मैं कोशिश कर रहा हूँ। परबतसर के हर गांव डाणी, कोविड के अंदर आपने देखा होगा 2 साल हमारे चले गए। किस तरह हमने इंसानियत को दम तोड़ते हुए देखा था, किस तरह जवान दम तोड़ रहे थे और कोविड में कितने लोग चले गए। कौन जिम्मेदार था कोविड के लिए? बताओ मुझे। बीजेपी। अगर प्रधानमंत्री जिस दिन कोविड का पहला पेशेंट आया उसी दिन इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक लगा देते, कोरोना नहीं फैलता। लोकसभा चलाई 2 महीने तक। और मोदी जी का भाषण सुनूंगा उस समय का, बोला भाइयों सुनो, हम भाई नए थे गठबंधन NDA के अंदर, तो मोदी जी बोले चिंता ना कर, 150 करोड़ का देश, कोविड नहीं आएगा, यहाँ आने नहीं दूंगा कोविड को। हमने सोचा ऊपर बात हुई होगी इनकी कहीं के, प्रधानमंत्री कोई बात। और ऐसा कोविड आया कि मंत्री चले गए, सांसद चले गए, और हमारे जैसे कई दर्जन जाते जाते बच गए, चले गए थे। लेकिन आपकी दुआएं थी, सेवा करनी थी आपकी। ये गलती किसकी थी? दिल्ली की सरकार की। फिर गलती किसकी थी? राजस्थान की सरकार की। फिर झगड़ा क्या हुआ?
बीजेपी कह रही कांग्रेस ठीक नहीं करे, कांग्रेस कह रही बीजेपी ठीक नहीं, इसमें ही झगड़ा कर लिया। रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंजेक्शन उसी को देंगे। नावा के अंदर ये बैठे हैं बुर्जी और सारे नाम एसडीएम था आपके कुचामन में। हाँ बताओ कितना बड़ा बेईमान था वो आदमी, अंदाज लगा लो कि किस तरह लोगों को मरते हुए भी, कहते हैं ना भाई मरते हुए लोग ईश्वर को याद करते हैं। मरते हुए लोगों से उसने कहा कि तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे। वोट नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया, देगा कि नहीं देगा सही। मतलब इस तरह भी गुंडागर्दी चली मेरे भाइयों राजस्थान के अंदर। सेकंड क्लियर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ा बच्चों ने, नौजवान चले गए। कई जगह देखते हैं आजकल, देखते हुए पूछते हुए डर लगता है। कई जगह इतना कोई हम ये तो नहीं भाई कंप्यूटर से भी बढ़ के हैं। कई जगह जाते हैं कोई आदमी नहीं दिखता तो सोच रहे हैं इधर उधर गया कि ये पूछने को वो कहाँ है, पता लगे वो तो कोविड में चला गया था तो बेइज्जती हो जाए, इसलिए चुप रहते हैं, पता करते हैं धीरे से क्या है क्या ठीक है सर, हाँ ठीक, पता नहीं चल रहा। इतने आदमी चले गए भाई, परिवार के परिवार उजड़ गए। देखा आपने, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और कोविड में ऐसी स्थिति आई थी, जब कोविड में दम तोड़ दिया किसी ने तो घरवालों ने हाथ नहीं लगाया कि कोविड फैल जाएगा, वहीं दाह संस्कार कर दो। कैसा खौफनाक मंजर इस देश ने देखा था। हाँ ये सही है, वो वैश्विक महामारी थी, विश्व की बड़ी महामारी थी, लेकिन हिंदुस्तान में रोकने के प्रयास नहीं हुए, बातों से ही काम चलाया। ईश्वर की कृपा करने से काम नहीं होता, ईश्वर की कृपा के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। पेट्रोल डीजल कितने रुपए देते हो आप बताओ मुझे। तो उस समय ये थोड़ी देखते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है कांग्रेस का जब जेब में देते पूछते हैं क्या कोई, जब 100 रुपए दे रहे हो ना। और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो 14 में पेट्रोल डीजल की कीमत थी 55 या 60, क्या थी कीमत साहब, 55-60, बढ़ के 100 हो गई। मैंने लोकसभा में एक मेरा टोल का सवाल था, मैंने कहा टोल माफ करो। उनके मंत्री कह रहे हैं अगर 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो बिल 7 स्टार का देना होगा, और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। अच्छी रोड पे चलोगे तो टोल देना पड़ेगा, और नहीं तो खच्चर ऐसी रोड पे चलो। और महंगाई अगर बढ़ गई तो गाड़ी मत खरीदो, पैदल चलो। बताओ किस तरह की बातें आप कह रहे हो। भाइयों हमारे इस राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, रिफाइनरी इनकी लड़ाई के अंदर, बच्चों जाओ मत उठ कर रुक जाओ 2 मिनट बैठ जाओ सारे। रिफाइनरी इनकी लड़ाई के अंदर उलझ गई। रिफाइनरी का कितना, इस लड़ाई के अंदर उलझने से हमारा कितना रेवेन्यू गुजरात चला गया, हजारों करोड़ रुपए हमारे थे। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वहां रोजगार बाहर के बच्चों को मिल रहा है, वो बच्चा ही देश के। लेकिन जिनकी जमीन गई, जहां प्रदूषण हो रहा है, जहां गैस, कोयला, तांबा, चांदी, टंगस्टन डेगाना के अंदर निकल रहा था, उस पे कब्जा हमारा हो, रोजगार हमारे बच्चों को मिले, जमीनें हमारी, प्रदूषण हमारे और रोजगार दूसरों को, फिर कैसे बेरोजगारी मिटेगी? कौन चिंता करेगा आपकी, बताओ मुझे। हनुमान बेनीवाल चिंता कर रहा है कि स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार उन लोगों को मिले जो स्थानीय हो, उस इलाके के बच्चे, उनको रोजगार मिले। ये बात किसने कही? मैंने कही। टोल मुक्त हो, कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं कहती टोल मुक्त हो। अगर जब एक किसी से बयान भी सुन लो तो मुझे बता देना, एक ही व्यक्ति कहता है